हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो बीकॉम पार्ट 1 का है, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फॉर 2022 एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये पार्ट 1 है और बहुत ही जल्दी आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आइए डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप प्लीज देख लीजिएगा, सिलेबस के हिसाब से ही आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरे बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए हैं। जो अपकमिंग जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे ना, जो 2023-24 में जिनका पूरा फुल फ्लेज सिलेबस होगा, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस, आपको मालूम है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो बिजनेस एंटरप्राइज का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर 20 मार्क्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन बिजनेस एंड पॉइंट आउट इट्स मेन कंपोनेंट्स। तो भाई बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो वो बिजनेस की डेफिनेशन हो गई, आपको उसे एक्सप्लेन करना है और उसके मेन कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन बिजनेस एंड एलैबोरेट द मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रेजेंट द सिस्टमैटिक इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाए तो थर्ड क्वेश्चन जो भी आपने प्रिपेयर किया है मॉडर्न ट्रेंड्स, उसे आप इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो है व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस यूनिट्स, विच ऑफ दीज फॉर्म्स इज द बेस्ट एंड व्हाई, एक्सप्लेन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन 6 है, जो पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट आउट द रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है फॉर 20। शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, क्योंकि पिछले पेपर में आपने देखा था कि वो उन्होंने नोट्स पूछ लिया था। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स विल यू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग चॉइस ऑफ अ सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक ही चीज तैयार करनी है, चाहे जो पूछ ले आपको एक ही आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट आउट द रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा गया था 20 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन शॉर्ट में 5 नंबर के लिए भी पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इलैबोरेट द वेरियस क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो एक आंसर तैयार कीजिए, 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके। अब बात करते हैं चैप्टर 2, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंपॉर्टेंट। तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की थी, वहां से आप इसे तैयार कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाया गया था। सरकार से जो आपको लाइसेंस मतलब परमिशन लेना पड़ता था कोई भी काम धंधा करने के लिए, सरकार ने सिर्फ 5 सेक्टर्स अपने पास रखे थे। बाकी सरकार ने पूरी छूट दे दी थी कि आपको जो मर्जी वो काम करो, इलीगल काम नहीं होना चाहिए, लॉफुल काम होना चाहिए, आप कर सकते हो। प्लस ग्लोबलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि फॉरेन का वो जो एफडीआई ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमारे देश में पैसा आए और विदेशी कंपनी हमारे देश में आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। आपकी बुक में दिया है, आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हो। शॉर्ट आंसर्स में इन्होंने पूछा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन तैयार कर लीजिएगा। दूसरा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबलाइजेशन, भैया शॉर्ट आंसर में सारे ग्लोबलाइजेशन ही है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर में पूछ ले, आपका तो 25 नंबर का एग्जाम होगा ना, तो पूछ सकता है, तो तैयार कर लीजिए। ग्लोबलाइजेशन यहाँ देख करके लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट
अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, चैप्टर 4 है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस एथिक्स। अब हर बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है ना, उनमें ये कहा जाता है जिसे हम CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जो भी प्रॉफिट अर्न करें उसका कम से कम 2% आप CSR में खर्च करें। और ये कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है कि आपके नेट प्रॉफिट का 2% CSR में खर्च करना जरूरी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंपनीज क्या करती हैं, जैसे गांव में जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पे वो पानी पहुंचाती हैं, सड़कें बनाती हैं, ठीक है, इस तरीके से बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज की कॉर्पोरेट, हॉस्पिटल में फ्री में दवाइयाँ या फ्री के हॉस्पिटल्स, जैसे टाटा का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए है, ठीक है, बहुत कम पैसे में या न के बराबर पैसे में वहां पे कैंसर पेशेंट्स का इलाज हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है। बिजनेस एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अगर दूध में पानी मिला करके बेच रहे हैं, दिस इज अनएथिकल, ये गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस एथिक्स बताता है कि आप सही सही बिजनेस प्रैक्टिस करो, आप कोई भी काम अनएथिकल अनलॉफुल ना करो। तो यहाँ पे इन्होंने पहला सवाल बोला है लॉन्ग में कि हाउ डज द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मिरर द चेंजिंग social and economic values, explain it in the light of modern industrial tendencies। दूसरा क्वेश्चन है what is the importance of business in today's society, can it be run on cooperative basis, important है ये, ठीक है। आज के टाइम में बिजनेस जो है हमारी सोसाइटी में, देखिए याद रखिएगा, सोसाइटी से बिजनेस है और सोसाइटी के लोगों के लिए ही बिजनेस है, मतलब हमारी सोसाइटी ही तो बिजनेस फॉर्म करती है, और वो बिजनेस सोसाइटी के लोगों के लिए ही तो होता है, और सोसाइटी के लोगों द्वारा होता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज द्वारा होता है, ठीक है। और इन्होंने बोला कैन इट बी रन ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, तो कोऑपरेटिव जो एक्ट आया था ना, कोऑपरेटिव एक्ट 1912 में, इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912 में आया था, 1912 में आया था जब टाइटैनिक डूबा था, ठीक है, उसी साल आया था। तो इन्होंने एक्सप्लेन क्लियरली बोला है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस, तो मैंने बताया बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। along with economic activity business is also a human and society activity described, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना सेकंड वाला, वही है मिलता जुलता थर्ड वाला भी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आप कोई आंसर छोड़ ही नहीं सकते, आप सब में कुछ ना कुछ तो लिख करके आ ही सकते हो, और रिक्वेस्ट है प्लीज लिख करके आइएगा, खाली छोड़ने पे कुछ मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर बिजनेस एंड सोसाइटी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, एक्सप्लेन। तो आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, एक क्वेश्चन तैयार कीजिएगा 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, सेम है। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, हाउ बिजनेस एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक, दो बार सोसाइटी सोसाइटी टाइप हो गया। हाउ बिजनेस एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक टू ईच अदर, तो मैंने अभी यही आंसर बताया, तो लॉन्ग तैयार कर लीजिए, शॉर्ट तो वैसे ही तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट में है, एन्यूमरेट द रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट डे सोसाइटी, सेम चीज। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज अ टू वे ट्रैफिक, एक्सप्लेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिरर चेंजिंग सोशल वैल्यूज। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट डे सोसाइटी, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 रिपीटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिरर चेंजिंग सोशल वैल्यूज, सेम चीज है, पहले भी ये रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस जो 4 बताए थे वो तैयार कर लीजिए, तो लॉन्ग भी हो जाएगा शॉर्ट भी हो जाएंगे सारे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, मुझे जहां तक लगता है कि 2022 में ये शायद सिलेबस में नहीं है, अगर सिलेबस में है तो कोई बात नहीं, तैयार कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजिंग, डिस्कस इट्स फीचर्स बेनिफिट्स लिमिटेशंस, तो फ्रेंचाइजिंग आप समझते हो। अगला है कि डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, अपना काम किसी दूसरे से करवाना इज आउटसोर्सिंग। जैसे कोका कोला क्या करता है, वो सिर्फ कोक बनाता है, बॉटल बनाने का काम दूसरी कंपनी को दे देता है, पैकेजिंग करने का काम दूसरी कंपनी को दे देता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम दूसरी कंपनी को दे देता है। तो जो आप काम खुद से कर सकते हो, कोर काम कर सकते हो, खुद करते हो, बाकी काम दूसरे से जो कराते हो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। उसके फीचर्स बताइए, बेनिफिट्स बताइए, लिमिटेशंस बताइए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ई कॉमर्स एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, ये सारी कंपनीज है, ये सारे के सारे ई कॉमर्स हो गए, ठीक है। ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदना बेचना इज ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स।
उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। इजी क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो, एक बार पढ़ लीजिएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग में एक्सप्लेन ई बिजनेस है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 4 तो भाई सेम ही है ना, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले कि भाई बताइए बीपीओ केपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस जब भी लिखिएगा तो एक डिफरेंस टेबल बनाइएगा और यहाँ पे आपको बेसिस लिखना जरूरी है। ये क्लास 5 6 7 नहीं है कि टी बना करके लिखना शुरू कर दिया। आपको बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, ये बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बताना पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद आप दोनों के डिफरेंसेस बताइए और फिर आप दो दो तीन तीन लाइन में आप वो चीज हेडिंग डाल करके एक्सप्लेन भी कर दीजिए। मतलब बेसिस का जो हेडिंग होगा ना उसको हेडिंग डालिए और पहली लाइन में यहाँ वाला लिख दीजिए, दूसरी लाइन में इसको नीचे लिख दीजिए। तो आपने टेबल बना के भी एक्सप्लेन कर दिया और ऐसे भी एक्सप्लेन कर दिया है ना। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर 25 नंबर में क्वेश्चन है कैसे करें। तो पहले आप एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, फिर टेबल बना करके डिस्टिंक्शन बता दीजिए, उसके बाद ये डिस्टिंक्शन समझा दीजिए, लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टिंक्शन बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। या ट्रेडिशनल कॉमर्स होगा पुराना जो कॉमर्स है, पुराना काम धंधा, जिसे ब्रिक एंड मोर्टर कहते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में बिजनेस होता है, ई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिजनेस होता है। तीसरा डिस्टिंक्शन बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशन बिजनेस, तो ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंक्शन बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग बार बार आ रहा है, आउटसोर्सिंग बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग इंपॉर्टेंट है, तो ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है ना इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जो है लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट। इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं तो इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। पहला क्वेश्चन है 20 मार्क्स के लिए, एनालाइज केयरफुली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशन, हाउ वुड यू इवैल्यूएट देयर रिलेटिव पुल। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस क्रिटिकली द वेबर्स थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। वेबर्स की थियरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी इंडस्ट्रियल लोकेशन है तो ये थियरी वाला कर लीजिएगा, ऊपर वाला पूछ ले तो चिपका दीजिएगा वहीं पे, ठीक है। हाउ फार इज इट रिलेवेंट टू मॉडर्न लोकेशन, ठीक है। मिलता जुलता क्वेश्चन है, लिख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा दोनों सेम है, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं और ये तैयार है तो आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज मेंट बाय इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन के 3 क्वेश्चन आ गए। देखिए पहला क्वेश्चन भी इंडस्ट्रियल लोकेशन, दूसरा भी इंडस्ट्रियल लोकेशन, तीसरा भी इंडस्ट्रियल लोकेशन। भैया चौथे में भी एग्जामिन क्रिटिकली द वेबर्स थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो भैया ये जो वेबर की थियरी इंडस्ट्रियल लोकेशन की वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, व्हाट इज मेंट बाय इंडस्ट्रियल लोकेशन, गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ सर्जेंट फ्लोरेंस थियरी। तो भाई ये जो फ्लोरेंस की जो इंडस्ट्रियल लोकेशन की थियरी है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिएगा, लेकिन वेबर की थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है हमको। और ये भैया अगला क्वेश्चन भी फिर फ्लोरेंस की थियरी इंडस्ट्रियल लोकेशन की, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन की जो दो थियरीज है इसे तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप कमेंट मांग रहे हैं तो दे दीजिएगा कमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्रिटिकली एग्जामिन द सर्जेंट फ्लोरेंस इंडक्टिव थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। भैया इंडस्ट्रियल लोकेशन में ये दोनों थियरीज तैयार कर लीजिए जरूर से। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्फ्रेड वेबर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। तो फिर वेबर की थ्योरी आ गई। अगला क्वेश्चन 8 है गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ लोकेशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट, हाउ इज लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी पुट अप बाय फ्लोरेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेबर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो वेबर की थ्योरी और फ्लोरेंस की थ्योरी इंपॉर्टेंट। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है नोट्स लिखना है, फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज। दूसरा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तीसरा डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। चौथा enlist the various factors which affect the location of business unit. पांचवा describe any 5 factors influencing the choice of location of a business unit. अगला छठा discuss in brief the factors affecting the location of business unit. Seventh one is how far Weber's theory for industrial location is relevant to the modern location business. Chapter 8, sorry, question number 8, what is the contribution of Alfred Weber's in industrial location, and last question is what is the contribution of Florence in the Sargent Florence in the industrial location. तो भाई
वेबर की थियरी और फ्लोरेंस की थियरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सामने देख रहे हो तो प्लीज तैयार कर लीजिएगा, और ये दो कर लिया तो सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। अगला है चैप्टर 7 जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन, सिलेबस में होगा तो जरूर तैयार कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन क्लियरली द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। दूसरा है व्हाट सर्कमस्टांसेस कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशंस, वो आप एक क्वेश्चन तैयार करोगे, ये भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है कि हाउ डू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कंबाइन, इलस्ट्रेट योर आंसर्स विद रेफरेंस टू इंडियन इंडस्ट्रीज। कंबाइन एमालगमेशन वाला जो होता है ना, मर्जर्स एमालगमेशन, तो ये कंबाइन तो वैसे ही हुआ ना, देख लीजिएगा एक बार बुक में। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing combinations, describe in brief the merits and demerits of combinations. अगला क्वेश्चन 5, what factors are responsible for the formation of business combinations, describe in brief the development of combination movement in Indian industries. अगला क्वेश्चन नंबर 6, what factors are responsible for the formation of business combinations, describe in brief the development of combinations movement in Indian industries, ठीक है भाई। इसमें और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस, सुटेबली इलस्ट्रेट योर आंसर। इंपॉर्टेंट है भाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है उसे आप बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन मेन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन मूवमेंट इन इंडिया हैज बीन। तो ये इंडिया से रिलेटेड ये जो कॉम्बिनेशन मूवमेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा पहले भी पूछा जा चुका है। has been the concentration of economic power. Explain this statement and describe in brief the different types of combinations. अगला क्वेश्चन नंबर 9 है what factors are responsible for the formation of business combination, discuss the merits and demerits of different types of combinations found in Indian industries. अगला क्वेश्चन नंबर 10, combination is the combination of combinations. गजब, combination is the combination of combinations, elucidate the statement and describe in brief the various forms of combinations. बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा वरना कंफ्यूज रहिएगा वहां पे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन मूवमेंट इन इंडियन इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ट्रस्ट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कार्टेल, डिस्क्राइब द effect of combination movement on the concentration of economic power in India. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 12th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, enumerate the various types of business combinations, what steps have been taken by the government of India for the regulation of business combinations. इंपॉर्टेंट है, सरकार का क्या क्या स्टेप। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द कार्टेल्स, इंपॉर्टेंट है, ये कार्टेल क्या होता है इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, explain the effects of business combination. Question number 4, give any 5 reason for business combination. Question number 5, is business combination desirable? Discuss. Question number 6, write short notes on the following combination. Combination के ऊपर short notes, तो combination बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम है, और कार्टेल भी कर लीजिएगा।